हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल मैथमेटिक्स शिक्षा में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसके दो रूट्स बनते हैं। दो रूट्स क्यों बनते हैं? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब x की वैल्यू 2 रहेगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि x का 2 वैल्यू आता है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू कैसे आपको बताना है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखो, फॉर्मूले में माइनस बी उसके बाद प्लस और माइनस दोनों है। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू में एक बार क्या लेने का? प्लस, और दूसरे बार क्या लेने का? माइनस। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, एक बार प्लस लेना है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा वाला क्या होगा? और x इज इक्वल टू दूसरा वाला क्या होगा? जहां हम लोगों ने प्लस लिया था वहां पे क्या लेंगे हम? माइनस। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो हम लोग ने देख लिया x का दो वैल्यू। एक वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा है x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो नेचर ऑफ रूट होता है वो फुल्ली डिपेंडेंट है आपका डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट को डी से भी डिनोट करते हैं और डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं डी और डेल्टा दोनों लिख रहा हूँ यहाँ पे। जो भी आपके बुक में होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं, डी भी यूज़ कर सकते हैं और डेल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब वही टर्म जो आपका अंडर रूट में है। क्या है अंडर रूट में? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वही होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो भी नेचर ऑफ रूट्स है, ये रूट्स का जो नेचर आएगा, नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या हुआ कि x का जो आंसर आएगा, दो आंसर जो आएंगे x के, वो किस तरह से होंगे, मतलब कैसे होंगे? रियल होंगे कि रियल नहीं होंगे, इक्वल होंगे कि इक्वल नहीं होंगे, उस तरह से अपने को यहाँ पे डिसाइड करके बताना है। तो हम अभी यहाँ पे कंसेप्ट देख रहे हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो डेल्टा की कोई भी 3 वैल्यू हो सकती है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू हो गया 0। तो अभी यहाँ पे जो डेल्टा का वैल्यू आया है इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2a। ठीक है, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू मैंने बोला क्या हुआ? 0 हुआ। और यहाँ पे दूसरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? a प्लस अंडर रूट ऑफ 0, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। तो यहाँ से क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि ये जो टर्म है प्लस अंडर रूट 0 वो 0 हो जाएगा। तो एनीथिंग प्लस 0 इज़ एनीथिंग, है ना। किसी चीज़ में अगर आप 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? वो जो वैल्यू है वही मिलेगा ना। तो मेरा आंसर क्या मिल गया? माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ से देखिए क्या होगा? माइनस बी, यहाँ पे भी ये क्या हो गया? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? वो नंबर मिलेगा। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा? माइनस बी अपॉन 2a। तो अभी देखो x का जो 2 वैल्यू मिला है फॉर्मूला, वो क्या है? माइनस बी अपॉन 2a, और ये भी माइनस बी अपॉन 2a है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जो दोनों x की वैल्यू रहेंगे वो दोनों एग्जैक्टली सेम रहेंगे। देखो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं? और क्या रहेगा? वो कोई ना कोई तो यहाँ पे नंबर आने वाला है जो कि रियल नंबर आने वाला है। तो इस हमको कंक्लूजन क्या मिलता है? रूट्स आर रियल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियल है, और क्या है? दोनों सेम है। तो सेम को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं? इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो अपना था जिसमें कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 रहेगा, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? तो क्या होगा? वो रियल एंड इक्वल होगा। ओके, अभी हम सेकेंड केस देखेंगे, जहाँ पे देखेंगे कि डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन
जीरो है, मतलब डेल्टा का वैल्यू अगर जीरो से ज़्यादा आया तो क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो ठीक है, डेल्टा का वैल्यू अभी क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, एज्यूम कर सकते हैं कि 1 रहेगा। तो अगर मान लो कि अपना जो x का फॉर्मूला है जो कि ऊपर लिखा है मैंने, -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा जो x का फॉर्मूला है वो है -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अभी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जो ये जो आपका अंडर रूट में जो वैल्यू है वो जीरो से ज़्यादा है ना। तो एज्यूम करते हैं कि 1 है, तो अगर 1 रहेगा तो कुछ ना कुछ तो इसका आंसर आएगा, है ना। मतलब अंडर रूट के बाद बाहर जो आंसर आएगा, जो भी आएगा वैल्यू, वो कुछ ना कुछ तो आंसर आने वाला है, और यहाँ भी वो आंसर आने वाला है ना। तो अगर हम सिंपली अगर मैं 1 पकड़ूँ तो ये अंदर अगर 1 वैल्यू है तो बाहर भी आकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1। तो यहाँ पे जब 1 आ जाएगा यहाँ पे तो 1, ठीक है, तो 1 अगर यहाँ आया तो देखो यहाँ पे 2ax, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -b माइनस 1 अपॉन 2a। मतलब जो भी वैल्यू आता है वो यहाँ पे एक बार प्लस होता है, और जो भी वैल्यू यहाँ आता है वो एक बार माइनस होता है। तो ये प्लस और माइनस होने की वजह से जो x का जो आंसर आएगा वो दोनों डिफरेंट आएगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, करोड़ आए, अरब आए, कुछ भी आए, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू जो आएगी वो इस b के माइनस बी के साथ एडिशन होगा, और यहाँ पे इस माइनस बी से वो सब्ट्रैक्शन होगा। तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ तो ये जो वैल्यू है x का बदल जाएगा, है ना। तो एज्यूम करो कि यहाँ पे अगर b का वैल्यू अगर 3 है, अगर यहाँ पे मान लो कि b इज़ इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, -3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2a, और यहाँ पे क्या रहेगा, -3 माइनस 1 अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2a, और यहाँ से हो जाएगा -4 अपॉन 2a। तो देखो दोनों अलग हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 2 अपॉन 2a आ रहा है, -2 अपॉन 2a आ रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि दोनों रूट्स जो रहेंगे रियल रहेंगे, बट वो डिफरेंट रहेंगे, मतलब दोनों वो मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अपने इसके पहले कंसेप्ट में मैच कर रहा था, बट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो अपने को आंसर क्या मिलता है, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। या तो ऐसा कर सकते हो, लिख सकते हो, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये आपका परफेक्ट आंसर है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर है। क्या है आंसर, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो सेकंड केस समझ में आ गया, जहाँ पे केस क्या था कि डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो डेल्टा का वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन जीरो हुआ, ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अंडर रूट के अंदर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका कुछ ना कुछ तो एग्जैक्टली पॉजिटिव आंसर आएगा। पॉजिटिव आंसर आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंदर क्यों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए बाहर आके भी पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही एडिशन हुआ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जो वैल्यू है x की बदल जाएगी, और सब्ट्रैक्शन होने की वजह से भी बदल जाएगा, तो दोनों मैच नहीं करेगा। इसलिए अपना आंसर क्या आता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, अभी थर्ड केस देखते हैं, जहाँ की देखेंगे हम लोग डेल्टा का वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा का वैल्यू जीरो से कम रहेगा, यानी किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, है ना, -1 -2 -3। वो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तीनों कंडीशन के ऊपर। ओके, तो थर्ड केस, डेल्टा का वैल्यू लेस देन जीरो। तो जैसे ही डेल्टा का वैल्यू लेस देन जीरो हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में कुछ ना कुछ तो नंबर आ जाएंगे, है ना, नेगेटिव नंबर कुछ ना कुछ तो आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2a। सिमिलरली x इज़ इक्वल टू -b माइनस नेगेटिव नंबर कुछ तो आएगा, और यहाँ पे रहेगा 2a। देखो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव है, तो ये कभी भी आपका ये रियल नहीं आएगा। क्या आएगा, ये इमेजनरी नंबर्स आएंगे। तो आपके अभी कंसेप्ट में इमेजनरी नहीं है, आप हायर स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो आप जस्ट आप इतना याद रखो कि रूट्स आर नॉट रियल। तो आपको इसका नेचर क्या आएगा, आंसर डायरेक्टली रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, क्यों रियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और हम लोग नेगेटिव का स्क्वायर रूट कभी सीखा नहीं है। ओके, तो इसलिए बाहर आएगा तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आपको हायर स्टैंडर्ड में है,
11 12th में है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जब भी नेगेटिव रहेगा, डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 है, तो आपको आंसर लिखना है रूट्स आर नॉट रियल। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने तीनों कॉन्सेप्ट देख लिया। फर्स्ट देखा था जहाँ पे डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगा, तो वहाँ पे रूट्स क्या होता है, रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। सेकेंड केस देखा जहाँ पे डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, रूट्स रियल होते हैं बट वो इक्वल नहीं होते हैं, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और थर्ड केस देखा जहाँ पे डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, तभी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है 3x² + 6x + 3 = 0 और इसका अपने को बताना है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आपको एग्जाम में लिखना है, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कंपेयरिंग, किसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 3x² + 6x + 3 = 0 विथ जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। तो आपको a जो है 3x² + 6x + 3 = 0 को कंपेयर करना है ax² bx + c। देखो यहाँ से कंपेयर करके देखो, a की जगह पे क्या आएगा 3, देखो bx है तो जो x का टर्म है उसके साथ में क्या आता है b, तो देखो x का टर्म है उसके साथ में क्या आएगा b, तो b का वैल्यू कितना आएगा 6, और जो लास्ट बचा वो होता है कांस्टेंट c, उसका वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ से क्या मिला, a का वैल्यू मिला 3 जो कि ये वाला है, इसके बाद b का वैल्यू मिला 6 a है, और c का वैल्यू मिला 3। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने का, तो डेल्टा अपने को फाइंड करना है और d जो भी है, तो क्या होता है फॉर्मूला उसका b² - 4ac। ओके, तो b की जगह पे कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ओके, ये वाला 4 मैंने कॉपी कर दिया। अभी a की जगह पे क्या आएगा 3, और ये दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 4 × a × c होता है। ओके, तो 4 a की जगह पे क्या आएगा 3 और c की जगह पे भी 3। ओके, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है आपको उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 6 = 36, तो 36 और ये क्या हुआ 4 3 = 12 एंड 12 3 = 36, तो 36 - 36 0 हो गया, तो डेल्टा का वैल्यू आपका क्या आ गया 0। ठीक है, तो अब कंडीशन में क्या लिखोगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सिंपल, क्यों, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए रूट्स क्या होगा रियल और इक्वल होगा। बस इतनी सॉल्व करना है, आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो आप दिखा सकते हो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन कुछ मतलब नहीं उसका दिखा करके। ओके, तो आपको डायरेक्टली लिखना है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो मोस्टली जो भी सब चीज़ें डिपेंड किस पे करता है, डेल्टा के ऊपर। ठीक है, अब सेकंड केस देख लेते हैं हम लोग, जहाँ पे डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, x² + 2x - 9 = 0। सेम टू सेम लिखना है आपको, कंपेयरिंग x² + 2x - 9 = 0 विथ ax² bx + c = 0। देखो यहाँ पे ax² मतलब x² के साथ कौन सा नंबर है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब वो 0 नहीं है 1 होता है, कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसलिए a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आएगा 2 और c की वैल्यू -9। ओके, तो हम डेल्टा पहले फाइंड करते हैं, डेल्टा b² - 4ac। ओके, ठीक है, तो b की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -9। ओके, तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 9 4 = 36, और ये क्या है माइनस है, तो माइनस, और ये तो 4 प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। देखिए ये जो माइनस है ये मैंने कॉपी लिया है, तो जब ये मैंने कॉपी ले लिया तो 4 क्या बचा, प्लस बचा ना, तो इसलिए 4 प्लस हुआ और 9 जो है माइनस है, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे -36 आएगा। अभी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना आ गया 40। तो इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया ग्रेटर देन 0। ओके, इसलिए रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, जो हम लोगों ने सेकेंड केस देखा था।
जहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन 0। बस ऐसा आपको जैसे मैंने सिस्टमेटिकली सॉल्व किया है वैसे सिस्टमेटिकली सॉल्व कर दीजिए, आपको 2 मार्क्स कहीं नहीं गया। ओके, अब थर्ड केस देखते हैं जहाँ पे डेल्टा का वैल्यू आएगा लेस देन 0। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। सेम टू सेम लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग, कंपेयरिंग 2x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 विथ ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, सेम टू सेम। a के साथ क्या आएगा 2, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई जो x के साथ है तो क्या है वो -5, यह हो जाएगा -5 और c का वैल्यू हो जाएगा 7। तो डेल्टा फाइंड करना है, d डेल्टा क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b की जगह पे -5, तो -5 का स्क्वायर 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 7। अभी देखो -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस में, क्यों, क्योंकि देखो -5 इंटू -5 तो 5 5 क्या होगा 25 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसलिए कभी भी याद रखो एक चीज़ कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है। ओके, तो ये हो जाएगा 25, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56, तो ये हो जाएगा 56। तो कितना आंसर आएगा आपका, यहाँ से देखो ये हो गया प्लस और ये है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो 56 माइनस 25, तो 56 माइनस 25 कितना हो जाएगा 31 हुआ। बट अब यहाँ पे देखो हम लोग किसका साइन कॉपी करना है अपने को, यहाँ पे जब भी याद रखो हमेशा कि जब भी आपको प्लस माइनस करना है तो जो आंसर आता है उसमें ग्रेटर नंबर का जो साइन रहता है वो कॉपी होता है। तो ग्रेटर नंबर कौन है दोनों में 56 और वो क्या है माइनस, इसलिए आंसर आएगा -31। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या किया माइनस किया 56 माइनस 25, तो क्या आंसर आता है 31 और ग्रेटर नंबर है माइनस, इसलिए आंसर आएगा माइनस। तो देखो डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया -31, इसका मतलब है डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, इसलिए रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, क्यों, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू क्या है 0 से कम है। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, यहीं समाप्त होता है आपका वीडियो लेक्चर, जहाँ पे हम लोग ने देखा कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों कंडीशन को हम लोगों ने फॉलो किया। फर्स्ट कंडीशन क्या था आपका, वापस से मैं रिपीट करवा देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन था डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट सेकेंड केस जहाँ हमने देखा था डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो रूट्स क्या होगा रियल एंड अनइक्वल। और थर्ड केस क्या देखा था, जहाँ पे डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा, तो रूट्स आर नॉट रियल। ओके, इसके साथ साथ हमने तीनों के एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी से आकर के इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।